नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग आए दिन कोई न कोई ऐसी खबर सुनते रहते हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। आजकल जबकि त्योहारों का सीजन चल रहा है तो इसमें विमान को उड़ाने से, बम से उड़ाने की धमकी का केस सुन रहे हैं और ये हद पार कर गई है कि पिछले 15-20 दिनों में या एक महीने के अंतराल में लगभग 70 ऐसी घटनाएं फ़ोन कॉल्स मिले हैं या ईमेल्स मिले हैं, चाहे वो ट्विटर पर मिले हों, चाहे वो इंस्टाग्राम पर मिले हों, लेकिन मिले हैं जिसकी वजह से कि विमानों की आपात लैंडिंग करानी पड़ी और लोग परेशान हुए अनावश्यक। अब यहाँ पर 20 खबरें तो पिछले 2-3 दिनों में मिल गई, हद हो गई है। अच्छा, ये सारी खबर फिलहाल के लिए झूठी निकल रही। सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या इसके रिजल्ट है, क्यों ये हो रहा है। तो पहला तो यही है कि लोगों को परेशान करना, करने वाले की एक ही नीयत दिखाई पड़ रही है कि लोगों को परेशान करना, और जो कर रहा है वो बहुत ही शातिर बंदा है क्योंकि उसको ये मालूम है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंच रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर एक विमान तुरंत कोई उड़ान भरा है तो उसको जो है रनवे पर उतारने के लिए उसके कई स्टेप्स लेने पड़ते हैं। पहली बात तो यह है कि जहाँ रनवे पर उतारा जाएगा वहाँ पर जो है खाली होना चाहिए रनवे, उसके लिए स्पेशल परमिशन ली जाती है। दूसरी बात ये होती है उसका टैक्सेशन भी ज़्यादा होता है, विमान कंपनी को देना पड़ता है। दूसरी बात, जो यात्री परेशान होते हैं उनके लिए खाने पीने का प्रबंध किया जाता है। तीसरी बात, विमान में जो अगर तुरंत उड़ान भरा है विमान तो उसमें ईंधन भरा रहता है उसके टैंक में, उस टैंक के ईंधन को खाली किया जाता है और ये मान के चलिए कि कम से कम 1 करोड़ रुपए के तो ईंधन का नुकसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक विमान की अगर आपात लैंडिंग करानी है और उसने तुरंत उड़ान भरा है, उड़ान के तुरंत बाद अगर आपात लैंडिंग करानी है तो ये मान के चलिए कम से कम 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो ये और बढ़ जाता है अमाउंट। ये हालत है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि अब तक में कम से कम मान के चलिए कि 200-250 करोड़ रुपए का नुकसान इंडिया का हो चुका है। समझ रहे हैं? अब आइए जरा सा हम लोग ये देखें कि ये झूठी खबर फैलाने का क्या उद्देश्य है भाई लोगों का। सवाल तो ये पैदा होता है। तो पहली बात तो अगर हम ये समझें कि ये क्या हो सकता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एयरलाइंस को लॉस पहुंचाने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकती है, सिक्योरिटी एजेंसीज इससे इंगेज हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले ट्रेनों में होता था ये चीज़, ट्रेन का हादसा हो रहा था, लेकिन उसको जब किसी तरह से कंट्रोल किया गया तो विमानों पर ये चीज़ आ गया। हाँ, उससे पहले आप लोग देखते रहे। अभी आगे हम बताएंगे, कुछ और चीज़ें भी बताएंगे, लेकिन उसको आप लोग समझिए। पहले इस टॉपिक को कंप्लीट हो जाने दीजिए। सिक्योरिटी एजेंसीज को परेशान करना, उनको जो है उनके माइंड को डाइवर्ट करना, जिससे जहाँ लगी हैं वहाँ से अलग जगह पर लग जाए, इंगेज हो जाए। तीसरी बात ये भी कि एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है और यहाँ पर ये समझना है कि इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि अस्थिर करना चाहते हैं देश को। अच्छा, एक बात और भी है कि मैसेज का रूट, कुछ मैसेज तो इंडिया से ही भेजे गए हैं, लेकिन बहुत सारे मैसेज लंदन से भेजे जा रहे हैं, जर्मनी से भेजे जा रहे हैं, और वहाँ से मैसेज जो भेज रहा है उसको यहाँ पर एक्सट्रैडिशन करना, उसका प्रत्यर्पण करवाना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है हमारे लिए। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इससे संबंधित कानूनों की भी बहुत ज़्यादा कमी है। हाँ, तो जो ओरिजिनल, जहाँ से मैसेज की ओरिजिन हुई वो अगर विदेशी स्थान है, यूरोप है, अमेरिका है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए वहाँ से उस बंदे को ले आना, वापस ले आना। अच्छा, एक बात और भी कि हालांकि गृह मंत्रालय एविएशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के कानून बनाने की तैयारी में है, लेकिन अब जिस समय जो है आग लगी है उस समय थोड़े कुआं खोदा जा सकता है। उसके लिए तो फिर वहीं हमें करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, जब तक ऐसी, चूँकि ये आईटी संबंधित केस है, तो जब तक ऐसे केसेस आते नहीं हैं तब तक इसके लिए कानून भी कैसे बनाया जाए या क्या किया जाए,
क्योंकि अगर हमारे यहाँ तो हालात ये हैं कि कानून बनते ही पहुँच जाएगा, विवादों के केंद्र में पहुँच जाएगा, कहीं इसको सौंपा जाएगा संसदीय कमेटी को, नहीं कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में उसको पेंडिंग कर दिया जाता है। आप लोग देख ही रहे, तमाम कानूनों के यही किया गया। दूसरी बात, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने भी जो है डोमेस्टिक और प्राइवेट एयरलाइंस के सीईओज के साथ एक मीटिंग भी लिया है और उसमें एक प्लान पर भी चर्चा की गई है कि कैसे इसका जो है हल निकाला जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को बंद भी किया गया है, लेकिन इससे जो है कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन इससे हमारा मेन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रहा है कि जो ट्विटर से आता है अचानक कोई वो मैसेज और निकलता है यहाँ पर जीरो है। अच्छा, हो सकता है ये भी बात कि कोई इस तरह से करके परेशान कर रहा हो और बाद में कहीं हकीकत में किसी कार्रवाई को अंजाम न देते, समझ रहे हैं। अच्छा, ऐसा ये भी है, ये भी एक इसका कॉन्सिक्वेंस एक ये भी है कि पीक सीजन चल रहा है, इस समय एयरलाइंस को डिस्टर्ब कर दो, पैनिक आ जाएगा, लोग परेशान होंगे। जब लोग परेशान होंगे तो सरकार को कोसेंगे। समझ में आ रहा है। मोदी जी ने एक सभा को बोलते हुए कहा कि ये लगता है कोई इंटरनेशनल साजिश, जिसमें कि जो कि भारत के जो है इंटरनल थ्रेट को और इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। बात तो सही है, क्योंकि अगर ऐसे थ्रेट्स मिलेंगे तो पहली बात तो लोग विमान से यात्रा करना बंद कर देंगे। दूसरी बात यह कि जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, जब हम एक थ्रेट को ही नहीं संभाल पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कौन करने आएगा यहाँ पर। कहेंगे भैया वहाँ तो विमान ही उड़ा दिए जाते हैं, आए दिन धमकी मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें कि जो है। अच्छा, एक लड़के को छत्तीसगढ़ का एक लड़का है जो कि बम्बई में गिरफ्तार किया गया है। वह फैजुल हक के वेबसाइट को इस्तेमाल करके उन्हीं के आईडी को हैक करके उसी से भेज रहा था, तो उसको गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है कि आखिरकार फैजुल हक का ट्विटर अकाउंट हैक भी हुआ था, नहीं हुआ था, या क्या था, समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें एक एंगल, अगर हम फॉरेन का एंगल देखें तो कुछ दिनों पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी एक बयान आया हुआ था कि हम जो है इंडिया के विमानों को उड़ा देंगे, इंडियन एयरलाइंस के विमानों को उड़ा देंगे, और उसी में जो है उसने धमकी दिया था। और अब ये थ्रेट जो है वाकई में भेजे जाने लगे हैं, जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक और भी किया है, जो कि उनको जो भी इनपुट्स मिले हुए हैं वो यूके, कनाडा और जर्मनी वगैरह से मिले हुए हैं। हाँ, तो उनका क्रैकडाउन बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि विदेशों से हो रहा है। अच्छा, ट्रेन सैबोटाज तो हो ही चुका है, अब एयरलाइंस का सैबोटाज हो रहा है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा किसी तरह की पैनिक जो है क्रिएट की गई थी, और क्या था वहाँ पर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई अडानी को बर्बाद करने के लिए। फिर यहाँ कभी नेतागण अडानी अंबानी करने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या किसी ने ठान लिया है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को हम नष्ट करके छोड़ेंगे? अगर किसी ने ऐसा ठाना है तो देश के लिए तो बेहद घातक है, लेकिन अब उसके लिए क्या लाभ मिलेगा? क्या उसको सत्ता की गद्दी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, ये तो देखने का विषय है। लेकिन चलो, अब इससे मोदी सरकार कैसे निपटती है, एक चैलेंज है मोदी सरकार के लिए, कैसे निपटती है यही देखना है। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग सारे कॉन्सिक्वेंस इस पूरे एयरलाइंस केस के मिल गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।